बच्चों आज हम लोग सीखने जा रहे हैं लेंस मेकर फार्मूला। बच्चों प्रीवियस डिस्कशन में हम लोगों ने ये सीख लिया था कि रिफ्रैक्शन किसी भी स्पैरिकल सरफेस से ना कैसे होने वाला है। वहाँ पर मैंने आपको दोनों डेरिवेशंस बताए, जहाँ पर एक कंडीशन में हम लोगों ने रखा था ऑब्जेक्ट को कहाँ पर, रेयरर मीडियम में, और एक कंडीशन में ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा था डेंसर मीडियम में, और दोनों से बराबर हम लोगों ने इमेज बना के देख लिया था, फार्मूला भी निकाल लिया था। तो आज क्या करेंगे, बस दोनों फार्मूले को मर्ज करने वाले हैं। तो मर्ज करने से मिलेगा क्या, लेंस मेकर फार्मूला, और एक कंबाइंड इमेज बनने वाली है। तो वो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ बोर्ड पर, और फिर आपको समझाते चलूंगा और दोनों फार्मूले को मैं यूज करूंगा। तो एक काम करता हूँ ना, दोनों फार्मूले को लिख देता हूँ पहले बोर्ड पर। तो सबसे पहले पहला फार्मूला आया था व्हेन ऑब्जेक्ट कहां पर था, इन रेयरर मीडियम। ऑब्जेक्ट कहां पर है, रेयरर मीडियम में है। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला आया था दैट इज माइनस n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ठीक है, दूसरी कंडीशन में when object in denser medium, जब भी ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, डेंसर मीडियम में होगा, उस कंडीशन में आपके पास फॉर्मूला आ रहा था दैट इज माइनस n2 अपॉन u प्लस n1 अपॉन v इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r। ठीक है, तो बच्चों आपके पास दोनों फॉर्मूला मैंने डेराइव करके आपको बताया। ठीक, अभी क्या करने वाले हैं, मैं एक लेने वाला हूं लेंस, और कौन सा लेंस लेने वाला हूं, दैट इज बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक बाई कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है। देखो जरा, क्या ऐसा ही दिखता है, मैंने ले लिया है एक बाई कॉन्वेक्स लेंस। लेंस लेने के बाद मैंने सिंपली ड्रॉ कर दिया है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अभी मैंने क्या ड्रॉ कर दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया है। ठीक, ये रहा लेंस का ऑप्टिक सेंटर O। करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे बच्चों। इस लेंस को और हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, बोलते हैं पॉजिटिव लेंस। क्यों, क्योंकि इसकी पावर जो आती है वो आती है पॉजिटिव, और इसका प्रिंसिपल फोकस किधर होता है, दैट इज लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, लाइट रे की सेम डायरेक्शन में। कहाँ से, दैट इज ऑप्टिक सेंटर से। तो वो भी कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होता है, पावर भी पॉजिटिव होगा, तो इनको बोलेंगे पॉजिटिव लेंस। और इनका नेचर कैसा रहेगा, कन्वर्जिंग। लाइट को क्या करेंगे, ये कन्वर्ज कर देंगे। अब देखो जरा, सबसे पहले अभी इनका मैं फर्स्ट वाले सरफेस के लिए, ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इससे जो इनका स्पैरिकल सरफेस का ये जो सेंटर होगा, इसको मैंने नाम दिया है दैट इज C1 कर देता हूं। ठीक है, पहले वाले सरफेस के लिए। और यहां से ना मैंने डिफाइन कर दिया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज R1। ठीक है, कहां तक है ये, यहां तक। एक बेसिक अजम्पशन है बच्चों, इस लेंस को हम लोग बहुत थिन ट्रीट कर रहे हैं, बहुत पतला, तो इनके अपर्चर को बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस बात का भी ध्यान देंगे कि इनके अपर्चर को हम बहुत कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक, चलेगा। चलो, अब क्या करने वाले हैं, सिंपली आपके पास इनका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, दूसरे वाले सरफेस का इधर कर देते हैं, ये रहा C2। करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब यहां पर मैं इनका फोकस भी ड्रॉ कर देता हूं, जस्ट हाफ पर आपको मिल जाता है दैट इज F2, और इधर जस्ट हाफ पर मिल जाएगा, वो मिल जाएगा F1। करेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस कर रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड, प्लेस कर देते हैं। जो सीधी लाइट रेस जाती है वो ऑप्टिक सेंटर से होकर सीधी ही चली जाएगी। ठीक, कहीं पर बेंडिंग शो नहीं करने वाली। जो लाइट रेस जाने वाली कहां पर, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर। वहां पर हम लोग बच्चों क्या ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले
इसका ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। करेक्ट। लाइट को जाना कैसे चाहिए? सीधे जाना चाहिए, लेकिन जाएगी कैसे? बेंड होकर चली जाएगी। सपोज करो पहले वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बेंड होकर चली गई यहाँ पर। हाँ, कब ऐसा करेगी? जब ये दूसरा वाला सरफेस नहीं होगा तब। ठीक, तो उस कंडीशन में इसका इमेज कहाँ पर बन जाएगा? यहाँ पर। बच्चों, ये आपका वो इमेज है जो पहला वाला सरफेस बना रहा है, तो हमको तो फाइनल इमेज चाहिए, तो इस इमेज का मैं नाम रख रहा हूं दैट इज I1। ठीक, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट जिसका नाम है O। दूसरे वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जैसे ही जाएगा वहां पर भी हम लोग ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, तो नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, और उसका नॉर्मल कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लाइट को कैसे, अब ये क्या करेगा? और कन्वर्ज कर देगा, और कन्वर्ज करके उसका इमेज बना देगा कुछ यहां पर। जहां पर दो लाइट रेज मिलेंगी, पहले यहां पर मिली थी, अब यहां पर मिल रही, तो यहां पर इमेज बन जाएगा। इसका नाम मैं रख रहा हूं I। बच्चों, मैं फिर से आपको समझा देता हूं क्या क्या मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज निकल रही हैं, जो सीधे जा रही हैं ऑप्टिक सेंटर से, वो सीधे ही चली जा रही हैं। जो लाइट रेज लेंस पर जा रही हैं, वो पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जाने के बाद जैसे इंसिडेंट करेगी, तो वहां से क्या करेगी? वो बेंड होकर चली जाएगी किधर? दैट इज कुछ इस तरफ, और जहां पर दोनों के दोनों मिलेंगे वहीं पर क्या बनेगा? इमेज। लेकिन कब ऐसा होने वाला है? जब ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होगा तब। ठीक, अब मैंने दूसरे वाले, जैसे ही यहां पर पहुंचा है, तो दूसरे वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जैसे इंसिडेंट करेगी, यानी लाइट अब बाहर निकलना चाहती है, तो क्या करेंगे? यहीं पर भी हम लोग ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, और लाइट रेज अब और बेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मीडियम क्या हो गया है? डेंसर से रेयरर, और जब भी डेंसर से रेयरर होगा तो लाइट रेज क्या होगी? नॉर्मल से अवे चली जाएगी। तो ये रहा आपका नॉर्मल, और नॉर्मल से और अवे चली गई है। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? इत्मीनान से समझ पाए हैं कायदे से? कोई गड़बड़ नहीं करेंगे ना? चलो, यहाँ पर बेसिकली हम लोग कैलकुलेशन ही करने वाले हैं। यहाँ से इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये वाले सरफेस से ये जो डिस्टेंस होगी, इसको हम लोग ले रहे हैं कितना? R2। बच्चों, मैंने एक बेसिक अजम्पशन बताया है कि लेंस बहुत थिन हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। लेंस कैसा ट्रीट कर रहे हैं? बहुत थिन। तो ये इसका अपर्चर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक, कैलकुलेशन पर्पस में। चलिए अभी ध्यान देते हैं, ऑब्जेक्ट से इस ऑप्टिक सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसको हम लोग नाम देंगे क्या? दैट इज U। ठीक, ऑप्टिक सेंटर से जो फाइनल इमेज है उसकी डिस्टेंस को हम लोग नाम दे रहे हैं दैट इज V। और ऑप्टिक सेंटर से लेकर जो इनिशियल इमेज बन रही है उसका हम लोग डिस्टेंस लिख रहे हैं V1। बस ये छोटी सी बात थी कैलकुलेशन के लिए। अब आराम से आप सारी वैल्यूज को यहाँ पर सेट कर देंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि लेंस मेकर फॉर्मूला में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो पहले वाले सरफेस के लिए इमेज है, इमेज बन रही है, वो दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक, बस इतना सा ख्याल रखना है, बाकी सारी की सारी रख देना है। चलो, पहले वाले अगर फॉर्मूले में मैं पुट करूं तो ऑब्जेक्ट कहां पर है? रेयर मीडियम में रखा हुआ है, और यहां से लाइट रेज जा रही है फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर। तो ये फॉर्मूले में चेंज क्या आएगा? फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा, दैट इज इस वाले फॉर्मूले में -N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है, U वो भी सही है, प्लस N2 अपॉन इमेज कौन सी बन रही है इनिशियली? I1। तो इसका नाम मैं रख रहा हूं, डिस्टेंस कितना है? V1। तो डिस्टेंस है आपके पास V1 इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। करेक्ट। चलो दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? N2 अपॉन, अब दूसरे वाले के लिए क्या रहेगा? ये ऑब्जेक्ट जो है वो कौन है? दैट इज ये है, तो उसका डिस्टेंस क्या रहेगा? दैट इज V1। तो रख देते हैं V1 प्लस N1 अपॉन, आपके पास सिंपल सा क्या करना है? दैट इज रखना है कौन सी वैल्यू? दैट इज V की, और V की वैल्यू है पॉजिटिव। बच्चों साइन कन्वेंशन को ध्यान देंगे आप लोग, ठीक, ऐसा नहीं करेंगे, साइन कन्वेंशन को चेंज कर देंगे। इज इक्वल टू N1 माइनस
N2 अपॉन R2। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। बच्चों अब करेंगे क्या, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, बस इतना सा काम करना है। तो N2 अपॉन V1, N2 अपॉन V1, ये प्लस का और ये माइनस का, दोनों के दोनों कट जाएंगे। बचेगा क्या आपके पास, माइनस N1 अपॉन U प्लस N1 अपॉन V बराबर, यहां से N2 माइनस N1 को कॉमन कर देते हैं। N2 माइनस N1 इज कॉमन, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो इस फॉर्मूले में अब क्या करेंगे, N1 से ना इनको कॉमन करके डिवाइड कर देते हैं, या N1 से ही डिवाइड कर दिया जाए दोनों साइड। तो आपके पास आ जाएगा कितना, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक स्टेप यहां पर और लिख देता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, दैट इज 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U is equal to refractive index, that is N21 minus 1 upon R1 minus 1 upon R2। ठीक है बच्चों, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब देखो लेंस मेकर फॉर्मूला ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, दिस वन, इसको भी हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पर ट्रीट करेंगे, ऑब्जेक्ट को ट्रीट करते हैं इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट को कहां पर ट्रीट करेंगे, इन्फिनिटी पर। अच्छा, तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, इमेज बनेगा एट द फोकस। कहां पर बनेगा, एट द फोकस। अब बस उसी केस को हम लोग यहां पर रख देते हैं। तो बच्चों अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर रखें, इन्फिनिटी पर, तो यहां पर ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0, और उसका इमेज कहां पर बनेगा, एट द फोकस। अच्छा, एक चीज मैं आपको और रिमाइंड कराता हूं, आपको लेंस फॉर्मूला आता है ना, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। जिनको ये बात नहीं समझ में आई है वो इस पूरे की जगह पर सिंपली 1 अपॉन एफ प्लेस कर देंगे, एंड दैट इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला, दैट इज 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस माइनस 1 अपॉन R1 minus 1 upon R2, where R1 and R2 are the radius of curvature of first surface and second surface। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पहला कौन सा होगा, जिस पे पहले से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो पहले वाले रिफ्रैक्शन के लिए ये सरफेस है, दूसरे वाले के लिए ये सरफेस है। ठीक, तो बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको लेंस मेकर फॉर्मूला भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। थैंक यू बच्चों।